इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाला छोड़ देता है। इसलिए अपने आलस्य का त्याग करके मेहनत करना प्रारंभ कर दीजिए ताकि आपके लिए भी यह साल यादगार बन जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कर्क राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और ख़ास कार्यक्रम साबित होने वाला है। जैसा कि आपने थंबनेल में स्पष्ट रूप से देख ही लिया होगा कि साल 2024 में होगा असली खेल शुरू। आखिर क्यों खास है यह नया साल? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। यह जो नया साल है 2024 वैसे तो हर किसी के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन अन्य की तुलना में आप लोगों के लिए ज़्यादा यानी कि कर्क राशि वालों के लिए कुछ महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि बेहद ही ज़्यादा खास होगा। यह समय आपके जीवन में किसी स्वर्णिम समय से कम साबित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस साल आपके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण और बड़े परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। वैसे देखा जाए तो जो पिछला साल था 2023, यह आपके लिए उतना अनुकूल नहीं था जितना होना चाहिए था। पिछले साल आपको अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, चाहे वह आपके करियर को लेकर के हो, पारिवारिक जीवन को लेकर के हो, दाम्पत्य जीवन या फिर संतान पक्ष को लेकर के। पिछला साल आपके लिए बहुत ज़्यादा चुनौती से भरा था, लेकिन दोस्तों यह जो नया साल है 2024, यह आपके जीवन में बहुत ही बड़ा परिवर्तन लेकर के आया है। इस साल आपको अपने जीवन के कई क्षेत्रों में अद्भुत परिणाम की प्राप्ति होगी। कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं आपको अपने जीवन में घटित होता हुआ दिखाई देगा, तो वहीं कुछ बड़ी खुशखबरी भी आपको मिलेगी। इसलिए आज का यह कार्यक्रम आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवा सकते हैं। वैसे तो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का दौर पिछले साल 2023 के अंतिम महीने से प्रारंभ हो चुका है, दिसंबर महीने से। लेकिन अब आपको अपने जीवन में वह परिवर्तन धीरे धीरे करके महसूस होना प्रारंभ हो जाएगा। जी हाँ, इस साल आपके जीवन में मूल रूप से 4 ग्रहों का प्रभाव काफ़ी बेहतरीन तरीका से आपको प्राप्त होगा। देवगुरु बृहस्पति, शनिदेव, राहु और मंगल, इन 4 ग्रहों का प्रभाव आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा, विशेष तौर पे काफ़ी अद्भुत परिणाम देते हुए। सबसे पहले तो ये 4 ग्रह मिल करके आपके करियर की रूपरेखा को पूरी तरह से बदल देंगे। जी हाँ, करियर के दृष्टिकोण से यह साल आपके लिए काफ़ी बड़ा परिवर्तन वाला साबित होगा। इस साल आपको अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए, तरक्की प्राप्त करने के लिए एक से बढ़कर एक अवसर मिलेंगे, मौके मिलेंगे। और वहाँ पर अगर आप थोड़ा सा भी एफर्ट लगा देते हैं, मेहनत करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको सफलता की प्राप्ति होगी। जो जातक लंबे समय से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को भी इस साल कुछ अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। तो वहीं पहले से ही जो गवर्नमेंट जॉब में कार्य कर रहे हैं यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर में, उन लोगों को भी इस समय मान सम्मान, प्रसिद्धि तो मिलेगी ही मिलेगी, उनकी पदोन्नति होने की भी प्रबल संभावना बढ़ जाएगी। करियर के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन में उन्नति करने के लिए हालांकि थोड़ा सा आपको संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप संघर्ष से पीछे नहीं हटते हैं तो लिख करके रख लीजिए, यह नया साल आपके कार्य क्षेत्र को बिल्कुल पूरी तरह से सकारात्मक रूप से बदल देगा। आप मेहनत करते हैं, एफर्ट करते हैं, अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित रहते हैं, तो निश्चित तौर पर इस साल आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आप योजना बना करके कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पर हर कार्य टाइम टेबल के अनुसार बिल्कुल पूरी तरह से होता चला जाएगा। अगर आप कोई नया बिजनेस व्यापार शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो दोस्तों उसके लिए भी आप इस साल को अनुकूल मान सकते हैं। लेकिन कुछ मामलों में आपको इस साल सीखने को मिलेगा, कुछ मामलों में आपको थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ेगी। हालांकि यह जो साल है यह आपको खूब सिखाएगी। जीवन में चुनौती किस प्रकार से प्राप्त होती है, यह साल आपको सिखाने वाली है और उसका सकारात्मक परिणाम आपको अपने 2025 के जीवन में देखने को मिलेगा। जी हाँ,
2025 का समय करियर के दृष्टिकोण से अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। बिल्कुल कुछ मामलों में आपको विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी। जो लोग लिक्विडिटी से संबंधित, तरल पदार्थ से संबंधित कार्य करते हैं, सुगंधित वस्तुएं, कपड़ों के साथ साथ खाने पीने से संबंधित किसी भी प्रकार का आप बिजनेस व्यापार करते हैं तो काफ़ी हद तक इस साल आपको वहां पर तेजी से सफलता और लाभ की प्राप्ति होगी। हालांकि जो भी कार्य आप करते हैं वहां पर बिल्कुल पूरी तरीके से आपको नेगेटिविटी नहीं मिलेगी, लेकिन बीच बीच में कुछ एवरेज परिणाम की प्राप्ति आपको होगी। हालांकि कार्य क्षेत्र में मान सम्मान और प्रसिद्धि की प्राप्ति भी आपको इस साल बड़ी मात्रा में होने वाली है। देखा जाए तो कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से यह साल कुछ मामलों को छोड़ करके आपके लिए काफ़ी बेहतरीन साबित होगा। आपको आगे बढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए कुछ नए अवसर प्राप्त होंगे। वहीं अगर आपके आर्थिक दृष्टिकोण के बारे में बात की जाए, आर्थिक स्थिति के बारे में, तो दोस्तों आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से भी आप इस समय को अत्यंत ही श्रेष्ठ कह सकते हैं। भले ही आपको अपने कार्य क्षेत्र में थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आप आर्थिक दृष्टिकोण से अपने आप को काफ़ी मजबूत महसूस करेंगे। इस साल आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार से पैसों की कमी नहीं होगी। हालांकि आपके पास हमेशा पैसा रहे यह जरूरी नहीं है, लेकिन जब भी आपको किसी भी कार्य के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ेगी और आपके पास उस समय ना हो तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई जुगाड़ आपके लिए बन जाएगा और आपका पैसों से बनने वाला कार्य बन जाएगा। पूरा साल आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। इसलिए आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए परेशानी वाला साबित नहीं होगा। भले ही आप धन की बचत न कर पाएं, लेकिन फिर भी आपके लिए यह साल पैसों के दृष्टिकोण से काफ़ी शानदार रहने वाला है। कुछ समय में आपको अपने रुके हुए पैसों की भी प्राप्ति हो सकती है, जिसके साथ आपको अपने पैतृक संपत्ति और स्व उपार्जित संपत्ति का लाभ भी प्राप्त होगा। देखा जाए तो आप इस समय आर्थिक रूप से आप खुद को, अपने आप को मजबूत रखने का प्रयास करेंगे लेकिन आपके पास पैसा उतना बड़ी मात्रा में नहीं जुड़ पाएगा। फिर भी कोई समस्या नहीं होगी। आपको समाज में, कार्य क्षेत्र में मान सम्मान, प्रसिद्धि और आपका वर्चस्व बढ़ने वाला है। कुल मिलाकर के आर्थिक दृष्टिकोण से भी आप इस समय को अपने लिए बेहतर मान सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपकी कुंडली में मौजूद ग्रहों की स्थिति, वर्तमान दशा और अंतर्दशा, इसके ऊपर ही पूरा फलादेश टिका हुआ है। यह पूरी तरह से आपकी कुंडली के ऊपर डिपेंड करती है कि कैसा परिणाम आपको एग्जैक्ट देखने को मिलेगा। व्यापारियों को विशेष तौर पर इस साल आगे बढ़ने के लिए कुछ नए मौके प्राप्त होंगे, जिससे वे लोग आगे बढ़ते हुए सफलता प्राप्त करेंगे। तो वहीं अगर आपके संबंधों के बारे में बात की जाए तो आपके पारिवारिक जीवन में खुशियों का आगमन होगा, आपसी तालमेल बेहतर होगा, आपको समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी, सामाजिक संबंध भी आपके बेहतर बनेंगे। वहीं किसी बड़े प्रोजेक्ट में कार्य करने के लिए आपको अपने पार्टनर का, अपने जीवन साथी का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। तो वहीं मुश्किल परिस्थिति में इस समय आपका पार्टनर ही आपके लिए काम आएगा। देखा जाए तो यह आपके लिए एक मजबूत हथियार की तरह कार्य करेगा और आपको अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ नए अवसरों को प्रदान करेगा। यह सामाजिक क्षेत्र में भी आपकी ख्याति को बढ़ाने के साथ साथ आपके संबंध को बेहतर बनाएगा। वहीं अगर आपकी सेहत के बारे में बात की जाए तो सेहत के दृष्टिकोण से भी आप इस साल को अपने लिए किसी वरदान से कम नहीं समझ सकते। जी हाँ, आपको इस साल स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी परेशानी नहीं होगी। आप अपने आप को चुस्त दुरुस्त, मजबूत और तंदुरुस्त महसूस करेंगे। आपको छोटी मोटी तकलीफ तो हो सकती है, लेकिन वह आपको परेशान नहीं करेगी। मूल रूप से यह साल सेहत के दृष्टिकोण से आपके लिए श्रेष्ठ होगा। फिर भी अगर आपको पुराने समय से कोई समस्या है तो उससे आपको थोड़ा सावधान रहना है। बाकी हर प्रकार से इस साल आपको लाभ की प्राप्ति होगी और विद्यार्थियों के लिए भी इस साल को काफ़ी बेहतर कहा जा सकता है। शुरुआत से ही पढ़ाई में सफलता मिलेगी। इसके अलावा आपकी प्रतिभा और आपकी बुद्धिमत्ता को देख करके आपके शिक्षक भी आपसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होंगे। वहीं उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को भी इस समय कोई गुड न्यूज़ की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर के देखा जाए तो नया साल आपके लिए काफ़ी बेहतरीन रहने वाला है। यह आपके जीवन में न सिर्फ आपको करियर में मजबूती प्रदान करेगा, आर्थिक रूप से बेहतर बनाएगा, पारिवारिक जीवन को बेहतर बनाएगा और आपके लिए सफलता की राह खोलेगा। यानी कि कुल मिलाकर के अद्भुत परिणाम देने वाला साल साबित होगा।
वैसे तो आपको समय समय पर गोचर के आधार पर उपाय बताएंगे, फिर भी 2-4 छोटा छोटा उपाय बता रहे हैं, इन्हें अवश्य ही फॉलो कीजिए। तो सबसे पहले तो आपको सोमवार के दिन 1 लोटा जल में कम से कम 1 कप देसी गाय के दूध को मिला करके शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। ओम सोम सोमाय नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम अंग अंगारकाय नमः, इन 3 मंत्रों का रोजाना जाप कीजिए। 108 बार हर मंत्र का जाप आपको करना है। तो वहीं अब जितना ज़्यादा हो सके केसर का तिलक लगाइए, चंदन का तिलक लगाइए और मंगलवार के दिन हनुमान जी की शरण में जाकर के उनकी सेवा कीजिए। श्रेष्ठ साबित होगा यह साल। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।